अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या जुमले कहे जो कि ऑडियंस इतनी शॉक हो गई। और दूसरी तरफ देखेंगे कि पाकिस्तान का जो कि इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है, इस बारे में लोग क्या राय रखते हैं कि इंडिया इतना ग्रो क्यों कर रहा है और पाकिस्तान इतना नीचे क्यों है। इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव कमेंट दिए और कुछ ने नेगेटिव भी कमेंट दिए। तो आज हम देखते हैं कि पॉजिटिव कमेंट कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे मोदी साहब की लीडरशिप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया। कहा कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी दूर से देखे तो बाप जैसी है और अगर इंडिया की सेफ्टी और इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो किलर बन जाते हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के हवाले से की कि हमने जब उन्हें कहा कि एक कंट्री आपको बहुत परेशान कर रही है तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही डील कर लूँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमार्क्स है मोदी साहब के लिए कि अगर वो बहुत सॉफ्ट है लेकिन इंडिया की बात आ जाती है तो किलर बन जाते हैं। देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है अच्छा। इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। सही है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज़्म के लिए कहें तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है। हाँ। कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है, या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ, गुजरात ने सबसे तेज़ी से तरक्की की। देखें, जब आप एक जगह पे जुल्म की इंतहा कर देंगे, जब बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जब आप सिर्फ एक साइड को प्रमोट करेंगे, आप हुकूमत में भी हैं तो आप किस तरह से बात कर सकते हैं? आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट पीएम मोदी सर्च करना है। आपने देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी छोटी, जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया है कि उनके तो ख्यालात मोदी साहब को लेके बड़े ब्राइट हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि मोदी साहब को लेके उनके ब्राइट हैं, तो असल में मुसलमानों के भी आगे दो धड़े हैं। अच्छा। ठीक है, एक ज़रा लिबरल सोच के रखते हैं, एक ज़रा जिसे हम कहते हैं, मैं तो उसे शिद्दत पसंदी नहीं कहता, लेकिन शिद्दत पसंद जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट कह लें। ठीक है, तो उस हवाले से कोई एज सच जो है दोनों अलग अलग ग्रोह हैं, तो दोनों के अपने अपने ख्यालात हैं, किसी के कुछ भी ख्यालात हो सकते हैं। जबरदस्त, हर एक को आज़ादी है जी ब्राइड। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, बड़ा कहते हैं ना कि फ़नी वाला क्वेश्चन है लेकिन सीरियस है, आपको उनकी लीडरशिप में ऐसी क्या खास बात नज़र आती है जो आपको लगता है कि हमारी लीडरशिप में अगर हो तो पाकिस्तान भी इंडिया जैसे तरक्की कर लेगा? ऐसी क्या चीज़ आप उनकी लीडरशिप से कॉपी करके अपनी लीडरशिप में डालना चाहेंगे? बेसिकली अगर पिछले कोई चंद सालों का मुआवजा किया जाए तो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार की निस्बत जो है वो काफ़ी मुखलस दिखाई दी है। इंडिया के मामले लॉयल है। ठीक है, लॉयल्टी लेके आए, ईमानदारी लेके आए, पाकिस्तान भी तरक्की मुल्क के लिए सोचें, ना कि दूसरों के टुकड़ों पे पलने का सोचें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। हाँ, ऑर्डर चलाते हैं। हाँ। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। हाँ। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। अच्छा, फर्क है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी के मुखालिफ था, वो अभी जेल में, इमरान खान। अच्छा, बात ऐसी है ना कि जहाँ तक मोदी की लीडरशिप की बात है तो मोदी ने वैसे ये साबित किया है कि वो एक लीडर है। ठीक हो गया। जिस तरह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, उन्होंने इंडिया को मतलब नीचे से ऊपर लेके आए हैं, ग्रो किया है इंडिया, मानते हैं। जहाँ तक उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक की बात है, तो ये तो एक रिवायती वो है कि जब से पाकिस्तान बना है
तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है रवायती तौर पर वो एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं। सही हो गया। वैसे ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। yes, हाँ, sir। दोनों हम हमसाये मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया, हाँ, हाँ। तो हमें बरादराना ताल्लुकात रखनी चाहिए, तिजारत फरोग करनी चाहिए हमें। ठीक है। जहाँ तक कि कश्मीर की बात है तो कश्मीर न, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर न पाकिस्तानियों का है और न इंडिया का है। हाँ, ये मेजोरिटी कहते हैं कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर कश्मीरियों का है। अच्छा। एक मेरे ख्याल से मतलब यूनाइटेड नेशन को एक रेफरेंडम करनी चाहिए, उनसे राय लेके। लेकिन अगर सर आपको ये भी तो लगता होगा ना, अब तो हर पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर एक मुद्दा बनाया, फसाद की जड़ बना दी है इंडिया में। देखिए पाकिस्तान कभी कश्मीर के स्टांस से पीछे नहीं हटेगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और इंडिया भी कभी कश्मीर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये भी हम सबको पता है। तो फिर ये लड़ाई का डी एंड क्या है बताएं? ना वो हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं। तो इसमें ना एक थर्ड पार्टी को पार्टिसिपेट, थर्ड पार्टी वो कौन आपको लग रही है जो इंडिया को मना पाए कि चलो कश्मीर, इंडिया कहता है पाकिस्तान से दोस्ती डेफिनेटली करते हैं, कश्मीर का मुद्दा इग्नोर करो। पाकिस्तान बात ही इंडिया से कश्मीर से स्टार्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे उनको अपनी फोर्स भेज के एक पुरअमन तरीके से रेफरेंडम करनी चाहिए उनको। इंडिया खुद ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ भी नहीं समझता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? अगर मुस्लिम वर्ल्ड एक्शन ले इस पे। चले कश्मीर का मुद्दा छोड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखिए मोदी साहब के पर्सन। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, हमारी लीडरशिप में वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे या यूरोप का मीडिया हमारी लीडरशिप को कोट करके दे कि वाह कितने नाइस पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, फादर जैसी पर्सनैलिटी है इनकी। वैसे अगर पाकिस्तान जब से बना है तो इसमें अभी तक कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब जमहूरियत नहीं है सही से। तो इस वजह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी वो मैच्योरिटी भी इतनी नहीं है जितना मतलब इंडिया में हम देख रहे हैं। उनकी मतलब वो लीडर्स मैच्योर है। डॉक्टर अजय शंकर को ही देख ले, क्या बात करते हैं आप। हाँ। मैं सही कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। उनकी लीडरशिप दूरअंदेश है और गया। वो अपने कौम का सोच रहे सही है। हैं। हमारी लीडरशिप जो है ना, हमेशा उन्होंने अपने लोगों को पराई जंगों में धकेला है। अपने लोगों को पराई जंगों में अपने हाँ, जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, बलूचिस्तान में देखे, और बांग्लादेश तो पहले से हमसे जुदा हुआ है। तो ये एक बड़े साने है ना। हाँ, ठीक है। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान में। एग्री सर, एग्री आपसे। जितनी भी मार्शल लॉ है इसको स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है। ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो तो तब लीडर भी आएंगे और वो जो है आवाम भी पले पुलेगी। तो आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा। लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए। तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट। हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी। मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है तो किससे ईरान अपील कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी। लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे। अच्छा इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब ट्रंप ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला। हाँ। उनको पता है कि नहीं है ना इतना। हाँ, और उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है। हाँ, पहली तो बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाले। ठीक है, मैं बल्कि ये कहता हूँ नज़दीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट
अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो बिल्कुल, हाँ। उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और सही हो इंडिया गया। के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे सही है। हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हो गया। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, हाँ। तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी देखिए तरफ से नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे है। देखिए उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगें नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम जो हैं, हम लोग जो हैं, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे गिराना है, इसकी हुकूमत कैसे गिरानी है। बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिए। वहाँ हमें शर्म आनी चाहिए। 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। ना लेग पुलिंग हुई है, ना उनके अगेंस्ट कोई एहतजाज हुए, ना कोई ऐसे स्ट्राइक हुई है। क्या रीजन है कि हमेशा से उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं कहूँ इंडिया और पाकिस्तान के वजीर आजम की अगर कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, तो मोदी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहाँ स्टैंड करते हैं? सर मैं मैडम देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ आपको भी पता है 2-3 साल बाद हमारा पीएम चेंज हो जाता है। अगर किसी हम बाइक लेते हैं, अगर वो सही चलती रहेगी, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की, तभी करेंगे जब खराब होगी। हमारा कोई भी पीएम इस काबिल ही नहीं होता है कि वो हमारी कंट्री को लेकर चल सके। कोई ना कोई उसके खिलाफ मतलब केस बन जाता है और हम नहीं बनाते इंटरनेशनल लेवल पे, वो उनका नाम आ जाता है चोरों के अंदर, ठीक है। फिर हम उनको, तो हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है, ये शुक्र है कि हमें उन्होंने कभी छेड़ा नहीं है, ठीक है। अपने ध्यान काम करें, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी पब्लिक के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना। एक वक्त था कि लोग जो है ना, ये हमारा मुल्क लहदा हुआ था, आज़ादी हुई थी ना, सारे भाग के पाकिस्तान आ गए थे। आज कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सब ने वापस चले जाना। उन्होंने कहा इंडिया ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। उनकी देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। और हम टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। सही है। अगर मोदी साहब की बात करें पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान का यही हर छोटा बड़ा मीडिया या पर्सन कहते हैं कि अगर मोदी है ना, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती। और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए वो हमेशा सेंटेंस यूज करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। नहीं, ये चीज क्या है? देखें ये गलत बात है। मैं तो ये कहता हूँ जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है, ठीक है। मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में, दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी हैं, ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला, ठीक है। वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके होते हुए दोस्ती भी हो सकती है, उनके होते हुए हम अच्छी तजारत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड ही खत्म होता है ना। हमारा एटीट्यूड खत्म होता है। हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं, तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फायदा लें। सही बात, हम इतनी बड़ी मार्केट है, हम फायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम सकते नहीं नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो पाकिस्तान की जो कौम है, या हमारे लिए तो वो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे, तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है।
और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात थी। है, ये बड़ी बात है भाई के मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है, अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार। वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीज़ा बंद किया हुआ इंडिया के, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीज़ा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब। उन्होंने निकलवाया, उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना। समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। नहीं, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिमार्क्स दिए हैं कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी ना फादर लाइक है, स्वीट है, मैं बताता हूँ, हम्बल है। बेसिकली सिनेरियो इस तरह है कि पाकिस्तान में अपने हमारे खुद एक इतने मसले हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इतने मसले हैं कि हमें बाहर का तो सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपके मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, ठीक है। मोदी कह रहे डजंट मैटर, वो जो मर्जी कह रहा है, क्योंकि वो इस टाइम अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें कि दुनिया में लीडर्स के बारे में क्या कहा जाता है। नहीं देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारे लीडर्स के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि बाप जैसे हैं, कौम के लिए, दुश्मनों के लिए किलर है। वो हमारे जो लीडर का जितना भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है वो बाहर के लोगों को ही दिया है। अगर आप बात करें परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है अमेरिका को दिया है। अगर आप बात करें इमरान, आज तक कोई लीडर बाप जैसा नहीं मिला, सब अपने मफाद के लिए मिले हैं, ठीक है ना, सबने अपनी जेबें भरी हैं, चाहे वो इमरान खान हो। अपने कौम के लिए बाप बन गया ना, जिसकी तारीफ ट्रम्प कर रहे हैं। देखें ना, बाप मोदी की भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इट्स अ वन साइड पॉलिटिक्स अगेंस्ट, यानी वो मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स के लिए वो जो उसकी पॉलिटिक्स है वो लाइक कहते हैं ना, एक आपकी रैशनलिज्म पॉलिटिक्स है, उसमें वो मुस्लिम के लिए भी बड़ा काम किया, ट्रिपल तलाक बैन करवा दी, मदरसा के अंदर साइंस एंड स्कूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। वो तो फिर पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियन और कहा कि मुसलमान बच्चियां अगर पढ़ती हैं तो उनको ना 18 साल के बाद पैसे दिए जाएंगे। वो तो इमरान खान ने भी गुरुद्वारा खुलवा दिया ना हमारे लिए, ठीक है। अब गुडविल बनी कि नहीं बनी, लेकिन वो आप उसको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं। एक भाई अगर आपकी इलेक्शन की बात है तो आप सब चीजें करेंगे। पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल स्टंट की तो तवक्को होती है कि कोई अच्छा करके जाए। करें ना, आप पब्लिक की फेवर के लिए करें ना, आप नहीं पॉलिटिकल करिए के लिए अपने पब्लिक की फेवर के लिए करता है, वो करता है। लेकिन हमारी लीडरशिप कहाँ सोई हुई है? हमारी लीडरशिप तो सोई हुई है ना, उसका मसला ये है कि लीडरशिप हमारी भूख से मारे, बोतलें उठा रहे हैं, देख लो ये गुजारा कर रहे हैं, बच्चे भूखे मारे लाने तोड़ी चक्कर थे। अब मुझे अब ये बताएं कि अगर आप बाहर की बात करें, इन जैसे लोगों के लिए बाकायदा शेल्टर्स है, बाकायदा उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है, ठीक है ना, है ही नहीं एक किस्म का, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि मोदी जो मर्जी कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले हमें अपनी रूस हमारी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि अगर मोदी बात करता भी है तो हम अगर जवाब भी देते हैं तो दे विल इग्नोर इट, लेवल जवाब वाला नहीं है, मतलब अभी हम बहुत लो हैं, ठीक है ना, हमारा जवाब मैटर ही नहीं करता। आपकी बात में दम है कि पहले लेवल पे आओ, फिर मुकाबला करो, फिर आपको सुनेगी दुनिया। चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना अगर आपकी चाइना की एग्जांपल ले लें, दे आर इन लाइक ट्रेड वॉर में इस अमेरिका के, ठीक है ना। अगर चाइना चाहे तो चाइना बहुत कुछ कर सकता है अमेरिका के साथ, वो कर रहा है वो, ठीक है ना। उस लेवल पे हम सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो काइंडली हम अपने इस लेवल पे लेकर हवाले से ना कि वैसे तो वो देखें तो वो एक नॉर्मल सा पर्सन है, सादा सा बंदा है ना, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं हम लोग, एक सादा सा बंदा है और हम अपने लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ना भाई उसके देश पे, तो फिर वो नहीं भाई किसी के भी बर्दाश्त करता। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, इसी वजह से तो भाई आज उसका नाम है बेस्ट लीडर्स। अगर आप इधर सर्च करेंगे ना वर्ल्ड में, तो टॉप में भाई नरेंद्र मोदी आता है, जिस तरह से हमारे इमरान खान ही आता है और तो कोई आता नहीं है, इसी तरह नरेंद्र मोदी टॉप में आता है बिल्कुल। अगर इंडिया की लीडरशिप की पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मोदी साहब की बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, वैसे लीडरशिप मोदी साहब वाली लीडरशिप हमारे कंट्री में क्यों नहीं है? ट्रम्प हमारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं, भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब हाँ, क्या गली गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारा इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो, कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। वो एक बंदा है वो जेल में बैठा हुआ भाई, ठीक है। हमारे अंदर ये है कि पाकिस्तान में अगर देखें वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जीता कैसे है? वो करप्शन से नहीं जीतता है भाई, वो अपने
वो अपने वोटों से जीता है, हाँ, वो उसका हक है, वो अपनी सीट पे आता है तो वो तीसरी दफा आ गया वो क्योंकि भाई जब से वो बंदा वज़ीर आज़म बना तो आप लोग अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, जबरदस्त, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही हो गया। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए, हाँ, बताएं ना आप, हाँ, आप सही कर सकते कंपेयर? नहीं, ये तो बात ही मजाक वाली हो तो गई। मजाक वाली, उधर रतन टाटा वाला वो जो आपको पता है कि अभी वो उनकी डेथ हो गई, हमें तो बहुत दुख भी बहुत अफसोस, बहुत बड़ा हुआ, नाम, ठीक है, बहुत रतन बड़ा टाटा नाम। सर को मिला लें और वो अंबानी को आप एक साइड पे लगा लें, उनकी नेटवर्थ, और इधर हमारे पूरी पाकिस्तान की। रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा जी सर, है। वही मैं बात कर रहा हूँ, उनका वो 105 बिलियन डॉलर्स की उनकी डोनेशन है, बड़ी बात है, समझ रही है ना? रतन टाटा सर जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल, 100 बहुत कम। सालों में एक दफा ही पैदा होते हैं। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते देखेगा हैं घुस नहीं, के वो मार मारेंगे। सकते हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है जी, क्यों जी? अभी हमारा देखे ना कश्मीर का जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, हाँ। उसमें हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चा है, पता है? अच्छा। मतलब अगर मैंने कोई स्केच मैंने अपलोड कर दिया ना मैप की पाकिस्तानी, उसमें अगर मैंने जम्मू कश्मीर और कश्मीर जो है वो अगर मैं नहीं दिखाता ना पाकिस्तानी मैप में, तो आप पे पर्चा है। अच्छा, लेकिन ये नहीं देखते कि रियलिटी ये है कि भाई कश्मीर उनके पास है, हाँ। ठीक है, वो अपने मैप में दिखाते हैं और ये अपने मैप में दिखाते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के एग्रेशन की बात करें, जैसे वो प्रेस कर रहे हैं, आपने कश्मीर की बात की, पाकिस्तान का ये कहना है हम बहुत जल्द इंडिया से कश्मीर ले लेंगे और उधर मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात आई तो मैं किलर बन जाऊंगा सबके लिए। पहले आटा तो पूरा कर लें पाकिस्तानी। फिर वही आटे वाली बात तो वही बात है भाई, हालात ऐसे हो गए ना। हाँ। कभी एक वक्त था 1996 1995 की, अगर हिस्ट्री आप दिखाएं ना, ये मैं इसलिए इनकी ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों, क्योंकि हमें मजबूर किया ये सिर्फ ये जो जरदारी खानदान, और इन्होंने हमें तबाह किया ये नवाज शरीफ खानदान ने। इमरान खान हो तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से हम लोग इंडिया का मुकाबला नहीं करते। politicians देखिए ना, एक मिनट, अवाम का 1995-96 को हाँ। 1995-96 में पाकिस्तान इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को कर्जा देता था, और आज वही पाकिस्तान है कि एक पाकिस्तान का एक शहरी 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का कर्जदार है। हमने तो ये सुना अब तक पाकिस्तान 24-25 दफा IMF के पास चला गया। ये कर्ज किस जमाने का दिया हुआ है? पता नहीं, अल्लाह जाने किस जमाने का दिया हुआ है। नहीं 1995-96 में पाकिस्तान देता रहा ना। कहाँ पे देता रहा? 1995-96 में आप भी देखें crisis हिस्ट्री में थे। नहीं क्राइसिस में नहीं थे ना। मैं जरूर देखूंगी, आपने बात लाजमी बोल देखना है। दी आप ना मेरा कि चैलेंज है, मेरा पाकिस्तान- चैलेंज है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग तब भी उभरेंगे एक दफा जब हमारा लीडर इमरान खान रिहा होके आएगा, बस इंशाल्लाह। बस उसके अलावा पाकिस्तान के हालात वही भिखारियों वाले, सीधी बात है बस। अच्छा, तो जी गाइस, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ लोगों के पॉजिटिव, यानी कि लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का कन्फ्लिक्ट इस तरह से है कि आपस में ताल्लुकात बन ही नहीं सकते, जबकि होना ये चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का पहले तो रिलेशनशिप बिल्ड हो। अगर रिलेशनशिप बिल्ड अच्छे तरीके से होता है तब ही जाके इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तजारत बंद है, वीज़े बंद है। और अगर कोई लीडर आता है लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाता है तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देख लें कि इतनी ज़्यादा महंगाई कर देते हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं होती। जबकि यही चीज़ अगर इंडिया में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, वो समझते हैं कि इंसानियत क्या है, जबकि ये पाकिस्तान में तो भाई ऐसे है ही नहीं कि इंसान को इंसान समझा ही नहीं। और अगर देखा जाए तो करप्शन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बिल्ड जो इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लीडर नहीं है अच्छा, और इधर करप्शन बहुत ज़्यादा है, छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक करप्शन है, और इस ऐसी सिचुएशन में कभी प्रोग्रेस पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर प्रोग्रेस करनी है तो इसके लिए पाकिस्तान की आवाम को भी लॉयल होना पड़ेगा और एक अच्छा लीडर भी चाहिए होगा, चोर लीडर नहीं चाहिए होगा। अगर चोर लीडर होगा तो कभी ऐसे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम ही करते हैं। ऐसा लीडर कहाँ कामयाब हो सकता है? जो आवाम के रिव्यूज़ होते हैं वो देख के भी उनको समझ नहीं आती कि क्या हम ये इतना ज़्यादा गलत कर रहे हैं कि लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और पाकिस्तान में ऐसे ही है कि लोग जो है लीडर को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉयल्टी नहीं है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी हो ना तो मुल्क बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो आई होप कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बनने चाहिए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।